हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आई टी आई सेकेंड ईयर के लिए हम डेली बेसिस पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सभी प्रश्न होने वाले हैं, तो इनका हम डिस्कशन डेली करा रहे हैं। तो ये आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा वह 8 होगा, ठीक है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके ज़रूर ये सभी वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है जुलाई या फिर अगस्त में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं लगे हैं एग्ज़ाम में तो अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि देखिए ऑनलाइन इस समय हो गया है, तो आईटीआई का जितना भी आ, आपका एग्ज़ाम है सभी ऑनलाइन बेसिस पे हो गया है, तो आप पढ़ेंगे तभी इसमें क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो मतलब बाय द वे पास हो सकता है, लेकिन वह पासिंग मार्क तक ही रह सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि आईटीआई का परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है, तो आप लोग अपनी तैयारी में अभी से लग गए हैं तो उसे बूस्टअप करिए ताकि आने वाले एग्जाम में अच्छे स्कोर से आप पास हो सकें, ठीक है। तो इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में भी बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप लोग ध्यान दे देंगे तो इसमें स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा, है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन 1 देख लेते हैं इसमें। When your classmate is leaving, suggestions on your performance you are receiving। जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन के बारे में सुझाव दे रहा है तो आप प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, दो व्यक्ति आपस में है, तो एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति कोई सुझाव दे रहा है और दूसरा उसे प्राप्त कर रहा है, तो वह क्या देता है, ठीक है। जैसे हम आपको क्या कर रहे हैं, अभी सुझाव दे रहे हैं, तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? कस्टमर इंटरेक्शन, एलिवेटर पिच, फीडबैक एंड अवार्ड। दोस्तों देखिए, जब हम आपको फीड मतलब कोई भी दे रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो आपके भविष्य के बारे में, करियर के बारे में बोल रहे हैं, तो एक तरह से आप क्या ले रहे हैं हमसे? फीडबैक ले रहे हैं, ओके, ठीक है। फीडबैक आप हमसे ले रहे हैं, है ना। तो आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पावर पॉइंट फाइल्स हैव एक्सटेंशन पावर पॉइंट। यानी फाइलों में एक्सटेंशन होते हैं, मतलब जो पावर पॉइंट होता है उसमें एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब डॉट कॉम होता है, डॉट XLS होता है, डॉट JPG होता है, ये होता है ना। तो ये सब एक्सटेंशन होते हैं। तो पावर पॉइंट में कौन सा एक्सटेंशन होते हैं? तो दोस्तों जो पावर पॉइंट होता है उसमें डॉट PPTX होता है, याद रखेंगे। जो पावर पॉइंट होता है उसमें जो एक्सटेंशन होता है डॉट PPTX होता है। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पावर पॉइंट होता है उसमें जो कमा एक्सटेंशन होता है डॉट PPTX होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। JPG फॉर्मेट देखते होंगे, जो इमेज वगैरह होता है उसमें JPG और PNG फॉर्मेट होता है। DOC कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसमें ये एक्सटेंशन होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में। तो यहाँ पे पावर पॉइंट का पूछा है तो डॉट PPTX हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है, शॉर्टकट के कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+S मीन्स। तो इसके मीन्स क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो कंट्रोल+C होता है, यानी यहाँ पे कंट्रोल+C, तो इसका होता है मीन्स कॉपी करना। कंट्रोल+C का मतलब कॉपी करना। कंट्रोल+V का मतलब होता है पेस्ट करना, ठीक है। और कंट्रोल+S का मतलब होता है सेव करना, ठीक है। तो सी मतलब कॉपी करना, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा और तीसरा गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कंट्रोल+C का मतलब कॉपी करना, कंट्रोल+V का मतलब पेस्ट करना और कंट्रोल+S का मतलब सेव करना, ठीक है ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, प्रेसिंग ESC इन पावर पॉइंट कैन पावर पॉइंट में, मतलब पावर पॉइंट में ESC दबाने पर क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है।
दोस्तों जो पावर पॉइंट होता है उसमें जो ई एस सी नीचे आप देखेंगे कीबोर्ड में रहता है, तो ई एस सी दबाने पर क्या होता है। तो दोस्तों जो पावर पॉइंट होता है उसमें ई एस सी दबाने पर होता है इंड स्लाइड स्लो होता है, शो होता है, इंड स्लाइड शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ई एस सी का मतलब इंड स्लाइड शो। ठीक है, इंड स्लाइड शो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा पावर पॉइंट में। क्वेश्चन 5 है, टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन चूज। दोस्तों जब न्यू प्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं तो क्या चूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी, या फिर कंट्रोल प्लस बी, या कंट्रोल प्लस एन। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई भी नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए खोलते हैं हम तो कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग, न्यू का प्रयोग करते हैं। इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, when we attempt to convert a word file into a pdf we can it। कहने का मतलब है जब हम अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कोई भी वर्ड होता है तो उसे कन्वर्ट करते हैं फाइल में, मतलब पीडीएफ में जब कन्वर्ट करते हैं तो वी कॉल इट, मतलब क्या पुकारते हैं हम, जेपीजी में, डॉक में, या डाटा कन्वर्सेशन में, या टेक्स्ट में। तो दोस्तों इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डाटा कन्वर्सेशन कहते हैं उसे, है ना। मतलब कोई भी वर्ड से जब पीडीएफ में चेंज होता है, पीडीएफ में चेंज होता है तो हम इसे क्या करते हैं, डाटा कन्वर्जन, है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डाटा कन्वर्जन करते हैं जब हम टेक्स्ट से पीडीएफ में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट कंपेटेबल फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज इज। दोस्तों जो मस्ट कंपेटिबल होता है फॉर्मेट फॉर सेविंग इमेज, जो सेविंग इमेज को सेव करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, पीडीएफ में, जेपीजी में, एक्सएलएस में, या डॉक में। तो दोस्तों जो ये सेव इमेज जो होता है उसको सेविंग करने के लिए मेन होता है जेपीजी फाइल में, जेपीजी फाइल में। जब आप देखते होंगे एक्सटेंशन होता है जेपीजी फाइल, उसमें उस फॉर्मेट में जो इमेज होता है उसे सेविंग करने में अच्छा होता है। ठीक है ना, जेपीजी फाइल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेल इज यूज टू। दोस्तों जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में एक्सेल होता है, एक्सेल प्रयोग किया जाता है किस लिए, सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल साइज, क्रिएट टाइप डॉक्यूमेंट्स फाइल, तीसरा क्रिएट स्प्रेड शीट विथ वेरियस फंक्शन, या चौथा है क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर ए वाइड रेंज ऑफ फील्ड। ठीक है, तो दोस्तों जो एक्सेल होता है, एक्सेल का जो मेनली यूज होता है किस लिए होता है, क्रिएट स्प्रेड शीट, मतलब जो सीड होती हैं उसको स्प्रेड शीट विथ वेरियस फंक्शन, स्प्रेड शीट पे वेरियस फंक्शंस के साथ हम एक्सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल चलाए होंगे तो उसके बारे में जानते होंगे। तो इस बस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट ऑर्डर टू कन्वर्ट ए वर्ड फाइल इनटू ए पीडीएफ ऑनलाइन। पहला दिया है डाउनलोड द फाइल व्हेन कन्वर्ट इट, दूसरा अपलोड द वर्ड फाइल इनटू द प्रॉम्प्ट ऑन क्लिकिंग द साइट ऑनलाइन, तीसरा सिलेक्ट द इंटरनेट साइट टू कन्वर्ट वर्ड फाइल इनटू पीडीएफ, चौथा है चूज ए वर्ड फाइल टू द कन्वर्ट इनटू ए पीडीएफ। दोस्तों हमें क्या करना है, ऑर्डर को चूज करना है। जो वर्ड फाइल है पीडीएफ को ऑनलाइन चेंज करने के लिए हमें इसमें ऑर्डर को पहचाना है कि कौन सा पहले आएगा, मतलब कौन सा पहले सेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले चूज ए वर्ड फाइल टू बी कन्वर्ट इनटू पीडीएफ। पहले तो चूज करना है जो वर्ड है, वर्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, यानी नंबर 4 पे पहला आएगा। तो पहला ऐसे कट गया, चौथा पॉसिबल है। ठीक है, और तीसरा भी कट गया और चौथा भी कट गया। देखिए इस प्रकार आपका क्या है, आंसर तो बी आ गया एक ही से, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार भी आप मतलब आंसर को क्रॉप करके भी आंसर ला सकते हैं, मतलब जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन को कट करके भी आंसर ला सकते हैं।
तो देखिए पीडीएफ को सिलेक्ट करना था कि क्या सबसे पहले करेंगे, तो क्या करेंगे, चूज ए वर्ड, पहले वर्ड को चूज करेंगे, देन उसके बाद उनको पीडीएफ में चेंज करेंगे। तो पहला 4 नंबर पे फर्स्ट आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 10 है, जेपीजी मीन्स। जेपीजी मीन्स क्या होता है? तो दोस्तों जो जेपीजी होता है इसके मीन्स होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है जेपीजी मीन्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, एसवीजी फाइल मीन्स। एसवीजी का फुल फॉर्म एक तरह से फाइल मीन्स क्या होता है। ठीक है। तो दोस्तों जो एसवीजी होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होता है। ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्केलेबल वेर नहीं होगा, स्केलेबल वेक्टर सीनियर नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एस वी जी होता है इसका फुल फॉर्म स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, पार्टिसिपेंट इन लाइव सेमिनार एंड डिस्कशन कैन व्हेन इट इज अनेबल। किसके लिए हम डिस्कशन करते हैं? इंफॉर्मेशन के लिए, व्यू के लिए, इंटरेक्ट के लिए, या फिर लिसनिंग के लिए। तो दोस्तों जब हम हाल में कोई सेमिनार में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो किस विषय पर डिस्कशन करते हैं? तो एक दूसरे में क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरेक्ट हो जाएगा। हम एक दूसरे में इंटरेक्ट व्हेन इट इज अनेबल, इंटरेक्ट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस सिग्नल। तो वाईफाई स्टैंड फॉर क्या होता है? वायरलेस फाइडली, वायरलेस फिनिशिंग, वायरलेस फिलामेंट होता है, या वायरलेस फर्मामेंट होता है। तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो वाईफाई स्टैंड होता है क्या होता है? वाई मतलब वायरलेस हो जाएगा, फाई मतलब फाइडिलिटी होते हैं। ठीक है, फिडिलिटी बोल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक वायरलेस प्रौद्योगिकी मानक है जिसका उपयोग कम दूरी पर स्थित और मोबाइल उपकरणों के बीच डेटे के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जी जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दोस्तों ब्लूटूथ होता है वो ब्लूटूथ के माध्यम से क्या होता है, मोबाइल उपकरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। मतलब ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ ऑन करके हमारे मतलब कोई भी मोबाइल का डेटा आपके डेटे में आपके मोबाइल में भेज दिया जाता है। तो किसके माध्यम से होता है पॉसिबल? ब्लूटूथ से माध्यम से होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो हम क्या करते हैं? टेलीकास्टिंग करते हैं, स्क्रीन मिररिंग करते हैं, या जूमिंग करते हैं, या मीडिया जूमिंग करते हैं। तो दोस्तों जब हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर फोटो और वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए साझा करते हैं तो हम क्या करते हैं? स्क्रीनिंग मिररिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्क्रीनिंग मिररिंग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, ए एक ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे को डेटा प्रदान करता है तो कंप्यूटर कहलाएगा स्मार्टफोन, लैपटॉप, मॉडर्न सर्वर। तो दोस्तों जो एक एक कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे को डेटा प्रदान करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम दोस्तों क्या करते हैं? सर्वर कहते हैं। ठीक है, जो दूसरों को डेटा प्रदान करता है उसे हम सर्वर करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटरनेट पर दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को कहा जाता है।
जो इंटरनेट होता है उस पे दी जाने वाली एप्लीकेशन और सेवाओं को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, सर्वर कहते हैं, या फिर ऑनलाइन कहते हैं, या क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो दोस्तों उसको क्या हम कहते हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे हम क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब हम इंटरनेट इंटरनेट पर यूज करते हैं क्या एप्लीकेशन और सेवाओं को, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेघ के प्रतिबिंब का प्रयोग प्रायः को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। द इमेज ऑफ द क्लाउड इज ऑफ्टन यूज टू रिफर टू इंटरनेट सर्वर। किसके लिए करते हैं? डाटा के लिए करते हैं, टेक्स्ट के लिए करते हैं। तो इसको किसके किसके लिए करते हैं दोस्तों? तो इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इमेज ऑफ द क्लाउड ऑफ्टन यूज टू रिफर द इंटरनेट, इंटरनेट के लिए करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फेसबुक से फोटो और वीडियो पुनः प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए? पर्सनल सर्वर होना चाहिए, डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, या हार्ड डिस्क होना चाहिए, या प्रिंटर होना चाहिए। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो को पुनः प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास होना चाहिए, डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। डिवाइस होना चाहिए जिसको हम यूज करेंगे, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेसबुक जीमेल पर साझा किए गए फोटो वीडियो दस्तावेज तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, कंप्यूटर या स्मार्टफोन विथ इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आज कुछ भी हम अगर स्मार्टफोन की मतलब डिजिटल दुनिया में अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो हम उससे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट इंटरनेट ना हमारा लैपटॉप काम में आएगा, ना मोबाइल काम में आएगा, ना कंप्यूटर काम में आएगा। तो इसलिए कंप्यूटर या स्मार्टफोन रहना चाहिए विथ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के साथ हमारे पास कंप्यूटर या स्मार्टफोन रहना चाहिए, कोई भी दस्तावेज होता है फोटो वीडियो वगैरह साझा करने के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीरी और एलेक्सा को कहा जाता है। सीरी एंड एलेक्सा आर कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं, स्मार्ट असिस्टेंस कहते हैं, या प्रेडिक्टर कहते हैं, या रिकॉर्डर कहते हैं। तो दोस्तों जो सीरी और एलेक्सा होता है उसे हम स्मार्ट असिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मार्ट असिस्टेंस कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक सफल उद्यमी होने का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दोस्तों अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं तो उसका पहलू क्या होता है? हैविंग ए इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। दूसरा है अर्निंग मनी। तीसरा सर्विस द सोसाइटी। चौथा है एक्सपेंडिंग टू ए मेनी मार्केट एज पॉसिबल। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो दोस्तों सफल उद्यमी होने के लिए मेन आपके पास हैविंग ए इंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, अच्छा माइंडसेट होना जरूरी है ना। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा इस पर का। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह जानना कि आप किसमें अच्छे हैं और आपको किसमें सुधार करने की आवश्यकता है, यह गुण कहलाता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ बिलीव। तीसरा है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। चौथा है गिफ्ट। तो दोस्तों जो ये प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है, यह जानने कि आप किससे अच्छा है और आप किसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो सेल्फ अवेयरनेस, खुद का अवेयरनेस रहना चाहिए। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वयं निर्णय लेना उनके बारे में ध्यान से सोचकर निर्णय लेना का गुण है। टेकिंग डिसीजन ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इट द क्वालिटी ऑफ। इसका है सेल्फ अवेयरनेस का है, सेल्फ बिलीव का है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का है, या गिफ्ट का है।
तो दोस्तों इस पर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग का है। मतलब डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग होता है स्वयं निर्णय लेना, उसके बारे में ध्यान से सोचना, निर्णय लेने का गुण होता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज ए प्रोटोटाइप? एक प्रोटोटाइप क्या है? द बिजनेस आइडिया है, या फिर टाइप द प्रोडक्ट है, या सेलिंग द प्रोडक्ट है, या द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विस है। तो दोस्तों इस पास का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, जो आपका प्रोटोटाइप होता है द फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 25 क्वेश्चन जो रहा कंप्लीट हुआ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, और इसमें से आपका कितना सही हुआ है टोटल 25 क्वेश्चन में से वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट 9 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।